ओके, सो अभी देखो हमने लास्ट लेक्चर में सरफेस एरिया वॉल्यूम का ये सेकंड पार्ट होगा आपका। लास्ट में हमने टोटल तरीके से जो बेसिक एरियाज़ हैं सरफेस एरिया वगैरह के क्वेश्चंस हमने करे थे और उनके डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशंस के करे थे। हमने कुछ देखा था कि इस तरह के अगर कम्बिनेशंस भी आते हैं तो इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इनका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कितने एरिया पे पेंट करना है, क्या ऐसे कई कई सारे क्वेश्चंस हमने इसके देखे थे, राइट। अब हम देखेंगे कि अगर मान लो इन ऐसे एरिया में अगर हमें पानी भरना हो, यानी कि इनका वॉल्यूम हमें बताना है ना। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि इस तरह का हमारे पास हम जब जाते हैं तो जूस के कॉर्नर पे कभी कभी हमें इस तरह की ग्लास दी जाती है ना। वो जूस वाला जो है हमें कुछ इस तरीके की ग्लास देता है। ऐसा इसलिए देता है ना, कि जो वो जूस इसमें फिलअप करे वो ऐसा लगे कि यहाँ तक फिल्ड अप है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ तक क्या है, ये खाली रखा है। तो इसे अगर टोटली ये कैपेसिटी अगर इंसान को लग रही है कि ये टोटल लेट से कि ये कंप्लीट 500 ml का है ना, तो इतना स्पेस लेट से उसका 100 ml ले रहा है, तो इन एक्चुअल वो 400 ml का होगा, लेकिन उसे लग रहा था कि ये 500 ml का है, तो ये उसे प्रॉफिट होने लगता है। यानी कि ऐसे सारे कम्बिनेशंस को देखेंगे। मान लीजिए ऐसा अगर आपके पास एक कम्बिनेशन आ गया, कैप्सूल है या टैबलेट है, तो इसमें अलग अलग तरीके की दवा आपको फिलअप करनी है, तो कितना दवा रिक्वायर्ड होगा, तो इन सब पे हम इस पे वॉल्यूम देखने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे इस लेक्चर में, ठीक है। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, इनको पढ़ते हैं। एक शांता है, मैं इसे संता पढ़ रहा था, क्रिसमस डे आने वाला है इस कारण से, है ना। शांता, वी हैव अ पर्सन, डोंट नो वेदर दिस इज अ मैन और women, but this is someone, right? So Shanta क्या है, runs an industry of a shed which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder। ये cuboid है और इसके ऊपर half surmounted है, क्या half cylinder जैसा shape। If the base of the shed is of the dimension 7 meter into 15 and the height of the cuboidal portion is 8, find the volume of the air that shed can hold further the okay, पहले हम वॉल्यूम पता करते हैं, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन करते हैं, वॉल्यूम इसका पता करना है। और उन्होंने बोल दिया कि पाई लेना है 22/7, है ना। तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम्स आप इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को करने से पहले वॉल्यूम ऑफ ऑल शेप्स, है ना, आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। मोटा मोटी देख लेते हैं। आपका अगर क्यूब होता है तो क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब होता है। अगर आपका क्यूबॉइड होता है तो उसका क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। अगर आपका क्या होता है, स्फेयर होता है, तो स्फेयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हेमिस्फेयर होगा तो इसी का आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अगर आपका सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये हो जाएगा एक सिलेंडर का। अगर आपका हाफ सिलेंडर बोल देगा तो इसी का हाफ हो जाएगा, है ना। और कोई शेप बच रहा है क्या, और मेरे ख्याल से कोई शेप बच नहीं रहा होगा, है ना, ठीक है। कोई सा, अच्छा क्यूब आपका वो बच रहा कोन का, है ना। तो कोन का क्या होता है, जो सिलेंडर का होता है उसी को 1/3 कर देते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका कोन का, ठीक है। तो ये मोटा मोटी है कि आपके सारे वॉल्यूम्स हैं, ये आपको इतना याद होना चाहिए, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि कल को आपको क्वेश्चन अगर दिक्कत हो तो आप इसमें से कर सको, है ना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इस पोर्शन का क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच से हम निकाल लेंगे, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और ऊपर के एरिया का क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन हाफ है तो हम इसे हाफ कर देंगे। हमें पाई की वैल्यू दी गई है, आर कितना है हमारा, ये पूरा अगर 7 है तो आर कितना हो जाएगा, 7/2, तो ये आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी। और एच आपका कितना है, ये पूरा हाइट आपका 15 बोल रखा है, तो एच की वैल्यू ले लोगे आप 15। एल इंटू बी इंटू एच में सारी वैल्यू पता ही है ना। एक वैल्यू आप ले लेना 15, एक वैल्यू लेना आप 7, एक वैल्यू लेना आप 8, है ना। तो इसके थ्रू एल बी एच निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, इन दोनों को आप क्या करना, ऐड कर देना, तो ये ओवरऑल आपका क्या दे देगा, टोटल वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। इतना आगे बढ़ते हैं। सो बोल रहा है कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब, ओके, and there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cube space on average, then how much air is in the shed, है ना। बोल रहा है कि यार इस पूरे मशीनरी में इस पूरे एरिया में, है ना, इनके मशीन्स लगे हुए हैं।
तो आपका अभी आपने इसका पूरा वॉल्यूम निकाला, लेट से वॉल्यूम कितना आया है ना, लेट से 10 आ गया, मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ मशीन लगी हुई है, ऐसे करके कुछ मशीन एक लगी होगी, और उस मशीन को चलाने के लिए लोग भी खड़े होंगे, है ना, और टोटल ऐसे 20 लोग हैं। तो एक मशीनरी जो है वो मशीनरी कितना स्पेस ले रही है, तो 300 मीटर क्यूब का स्पेस ले रही है। ये इसका वॉल्यूम बताया है क्योंकि मीटर क्यूब है ना, एक मशीनरी ले रही है, तो वन मशीनरी। और एक पर्सन कितना ले रहा है, तो 0.08 ले रहा है, लेकिन टोटल कितने पर्सन है, तो 20 पर्सन है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.16 आएगा, तो 1.6 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये इनका मल्टीप्लाई अगर करोगे आप, ठीक है। तो टोटल स्पेस ये दोनों मिल करके कितना ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये दोनों मिल करके 301.6 मीटर क्यूब का स्पेस ये दोनों मिल करके ऑक्युपाई कर रहे हैं, है ना। तो एयर कितना होगा, जितना ये लोग ऑक्युपाई करेंगे उसके बाद से जितना बच जाएगा उतना एयर होगा। जैसे तुम्हारे रूम में, मान लो तुम्हारे रूम में एक कंप्यूटर है और एक तुम हो, तुम्हारा और कंप्यूटर का अगर वॉल्यूम माइनस कर दिया जाए तो जितना एरिया बचा हुआ है रूम में वो क्या होगा, वो एयर ही तो होगा। तो टोटल वॉल्यूम जो है उसमें से माइनस कर देना, क्या, ये जो तुम्हारा आया है 301.6 मीटर क्यूब, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। जो मैंने आपको जूस सेलर वाला बोला था, देखो वही क्वेश्चन आ भी गया। जूस सेलर्स ऐसा करते भी है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा ग्लास रखा, इंस्टेड ऑफ दिस उन्होंने उसका ग्लास कुछ इस तरीके से रखा है। ऐसे रखने से क्या होगा कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और देखने वाले को तो पूरा दिखेगा नहीं, लेकिन उसे लगेगा, है ना, कि पूरा फिल्ड अप है, और उसे कम ही जूस देना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है। जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन इन द फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। ये पूरा क्या है आपका 5 है ना। तो आधा कितना, रेडियस कितना हो गया, जल्दी से बताओ, 5/2, और ये है सेंटीमीटर में, ये ध्यान दीजिएगा। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर। ये पूरा हाइट कितना है, 10 है ना। तो फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो एपरेंट कैपेसिटी पूछ रहा है कितना होगा। तो आप क्या करोगे, पूरे ग्लास का क्या निकालोगे, पूरे ग्लास का तुम निकालो वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम ऑफ आप निकालो ग्लास, और इसमें से माइनस कर देना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये जो हेमिस्फेयर बन रहा है इतना तो पानी उसमें फिलअप हो नहीं पाएगा, और ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ये कर लोगे ना आप, मैंने वॉल्यूम सबको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में पूरा आंसर आ जाएगा। अगला है 7 क्वेश्चन, बोल रहा है कि अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। एक टॉय है, हेमिस्फेयर के फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, और उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर है, इस तरीके से है, और इसके ऊपर ऐसे कोन ऐसे लगाया हुआ है ना, कुछ इस तरीके से है। और द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज, डायमीटर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगेन 2 हो जाएगा। तो रेडियस आपका दे दिया 2, ठीक है जी। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अच्छा, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, यानी कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर एग्जैक्टली हमने इसे क्या करा है, फिलअप कर दिया है। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें। तो इसको जब फिलअप आपने करा है तो उसके कारण से आपको बोल रहा है, देखो इस तरीके से आप सिलेंडर ले रहे हो, ताकि अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखे, है ना। तो एक अलग से ले लिया है। तो अब बोल रहा है कि इफ फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय, है ना। तो बोल रहा है कि जितना वॉल्यूम होगा सिलेंडर का उसमें से माइनस करो आप जितना वॉल्यूम है आपके टॉय का, ठीक है। तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से माइनस करो किसको, वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो टॉय में कौन कौन है, वॉल्यूम ऑफ एक क्या है, एक तो कोन है इसमें, प्लस और क्या है वॉल्यूम ऑफ, एक क्या है आपका हेमिस्फेयर है ना। तो हेमिस्फेयर अब सभी का आपको पता ही है ना। सिलेंडर में आपको क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर एच। आर आपको पता है क्या है, आर आपका 2 है, और एच कितना हो जाएगा टोटल, एच कितना दे रखा है टोटल, देखो यार ये डिस्टेंस 2 हो गया, और ये रेडियस कितना है 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2, ये भी तो पूरा रेडियस ही है। तो h कितना हो गया 4, तो आपको h कितना दे दिया, इसका 4 दे दिया। सारी वैल्यूज इसमें आप रख देना। कोन के लिए क्या चाहिए आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, और कोन के लिए आपको पता है h कितना है 2 है, और r भी कितना है 2 है।
और हेमिस्फेयर देख लो, हेमिस्फेयर में क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, एंड यू आर गेटिंग दैट आर, है ना, आर इज 2, गॉट इट, यू गॉट दिस वन राइट। सो दिस इज द होल सॉल्यूशन। आपको ये समझ में आया कैसे इन्होंने करा है, समझ में आया आपको, ओके। एंड द फाइनल आंसर विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग द यूनिट, whenever you are writing a final answer it should be written in properly, that means you should include the units as well, right, got it। सो ये आपके, हाँ ये आपका ये इससे रिलेटेड 13.2 जो एक्सरसाइज है, आप 13.2 एक्सरसाइज को करेंगे, है ना। और हमारे 13.3 में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर है, जिसको भी हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है ना। पर फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ बेसिक तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। 13.2 में देखिए, पहले में बोल रखा है कि सॉलिड वगैरह के हेमिस्फीयर, ये भी कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ये भी आपके कम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। थर्ड में आपको गुलाब जामुन जैसा एक बता रखा है कि टैबलेट है, और उसका अप्रॉक्सीमेटली बता देगा कि इतने उसमें लिक्विड में फिल्ड अप है, तो आपको बोल देगा क्या निकालने के लिए, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, है ना, तो कितने सिरप्स टोटल बन सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन हैं टोटली, जैसे हमने क्वेश्चन अभी करे हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ पाई ओनली दैट विच इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। इफ दे आर सेइंग पाई इक्वल्स टू 3.14, यू शुड हैव टू यूज 3.14 ओनली, राइट। अच्छा, now let's do some of the questions on the conversions of solid from one shape to another, right।